हम बार बार बात करते हैं संविधान की, हम बार बार बात करते हैं कार्य प्रणाली की, हम बार बार बात करते हैं संविधान बचाने की या व्यवस्था के परिमार्जन की, लेकिन राजनीतिक शक्ति के बिना शायद मुझे लगता है ये संभव नहीं है। और ये समाज, ये रैली से हम एक संदेश ये भी देना चाहते हैं कि वो वक्त गया जब हम सड़कों पे लड़ा करते थे, और वो वक्त गया जब हम यहाँ से थानेदारों को धमकाया करते थे। अब हमें वक्त की नजाकत को समझना है, और वो वक्त आ गया है जब हम विधानसभा के सचिवालय से बोले और अधिकारी हमारी बात को सुने, हमें यहाँ से वो संदेश देना है। ये राजनीतिक चेतनाओं का देश है, राजनीतिक चेतनाएं अपनी जगह है। पिछले 4.5 साल से जो कुछ हो रहा है, कभी किसी को पानी छूने के नाम पर, पानी का घड़ा छूने के नाम पर किसी मेघवाल, इंद्र मेघवाल की हत्या हो जाती है, कहीं पर खाजूवाला में किसी दलित की बेटी के साथ गैंगरेप हो जाता है, रातों रात हत्याएं हो जाती हैं। वो अपनी बेटी, अपनी बहन हम देखने के लिए राजस्थान की विधानसभा की तरफ देखते हैं कि विधानसभा में कोई तो होगा जो बोल रहा होगा, कोई तो होगा जो इस सफाई को टेबल कर रहा होगा, 131 MP से कोई तो होगा जो मेरी बात को रख रहा होगा। लेकिन सारे के सारे हांजी और सरजी के साथ है, क्योंकि वो पार्टियों के साथ है, वो झंडों के साथ है, और वो झंडों के डंडों के साथ है। हमें जरूरत है कि हम ऐसा जनप्रतिनिधि भेजें जहां पर झंडा भी हमारा हो, झंडे के अंदर डंडा भी हमारा हो, और फोन कॉल भी हमारे हो, काम भी हमारे। हम इस बात को भी देना चाहते हैं, इस बात को भी कहना चाहते हैं इस आंदोलन के मंच से कि ये भीड़ पैसों की भीड़ नहीं है। मैंने राजनीतिक कार्यकर्ताओं की रैलियां देखी हैं, मैंने वहां के संचालन देखते हैं, चीखते हुए, चिल्लाते हुए, गाड़ियों के नाम बोलते हुए, सरपंचों के नाम उचारते हुए। लेकिन आप सबको धन्यवाद इस बात के लिए भी है कि मुझे एक इंसान ऐसा नहीं मिला जो ये बात कर रहा हो कि मेरा नाम स्टेज के लिए लिख लेना, मेरा नाम ये लिख लेना, मैं इतने लोग लेकर के आया हूं। इसके लिए मुझे लगता है कि आप काबिले तारीफ हैं, आपको एक सलाम बनता है। लेकिन सार्थकता इसकी, इस रैली की, आई थिंक मुझे लगता है इस बात से होगी जब यहां से हम तय करके उठें कि जब 2023 में, दिसंबर में, 2024 की जनवरी में जब भी कभी विधानसभा का गेट खुले तो एक उसकी कुर्सी एक तारानगर MLA की हो, उस पर आपका एक दलित बेटा बैठा हो, आपका दलित भाई बैठा हो, जो आपको रिप्रेजेंट कर रहा हो, आपकी बात को बेहद संजीदे ढंग से रख रहा हो। नीली क्रांति में इस बातों से नहीं हो सकती, लेकिन मुझे लगता है जब हम 10-20 करवा करके, हम सारे काम करवा करके इतनी बड़ी रैली को करवा सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हम किसी इंसान को चुनाव नहीं लड़वा सकते, उसे जिता नहीं सकते। हम सब कुछ कर सकते हैं, बस एक बार हम संकल्प कर लें कि हाँ, एक ऐसा अम्बेडकराइट इंसान हमें विधानसभा में भेजना है जो पूरे तारानगर को नीला कर दे, पूरी विधानसभा को नीला कर दे, और जो हमारी बात नहीं वो पूरे राजस्थान के दलित समाज की बात करे। हमें तारानगर से वो राजनीतिक मॉडल खड़ा करना है, और उसी को बात कहने के लिए मैं दिल्ली से आपके बीच आया। हमने व्यवस्थाएं वो भी देखी हैं, हमने व्यवस्थाएं ऐसी खड़ी कर दी, हम जागे नहीं, हम सोते रहे, और कुछ लोग दलाल बनकर के बैठ गए, कुछ लोग समाजों के दलाल बनकर के बैठ गए, जातियों के दलाल बनकर के बैठ गए, और व्यवस्थाओं के दलाल बैठ करके रह गए। कुछ लोग ऐसे हो गए जो चोरने के लाग साहूकार ने जाकर बीच में अपना बाजे डांग, उस डांग को खत्म करने के लिए हम इस मंच से एक संदेश देना चाहते हैं। और वो तमाम हुक्मरान जिन्होंने तारानगर को नहीं, तारानगर के दलितों को नहीं, तारानगर के आमजन के भविष्य को गर्द के गड्ढों में डालने का काम किया है, हम एक मन से संदेश ये भी देना चाहते हैं कि गाड़ी नहीं रुकेगी, गाड़ी रुकेगी तो सिर्फ जयपुर के विधानसभा गेट पर रुकेगी, वहां से हमारा MLA बैठेगा और वहां पर जाकर के हमारी बात करेगा। हमने चमचे बनाए हैं, हमने राजनीति के कार्यकर्ताएं बनाए हैं, हमने सरकारी कर्मचारी बनाए हैं, लेकिन ये सब फिजूल है। देश उस दौर से गुजर रहा है जिसमें संभावनाएं ये भी कही जाती हैं कि अगर एक पार्टी दोबारा आई तो देश में हो सकता है चुनाव ना हो। देश उस दौर से गुजर रहा है और हम लोग उस दौर से गुजर रहे हैं। हमारे पास क्या नहीं है? हमारे पास जमीन नहीं है, हमारे पास पढ़े लिखे लोग नहीं है, हमारे पास सरकारी कर्मचारी नहीं है, तीनों की तीनों चीजें होती हैं। लेकिन जब भी किसी थाने और कोर्ट कचहरी का काम पड़ता है तब किसी के दरवाजे पर जाकर के साहब साहब करना पड़ता है। हम ये अधिकार कब लेंगे जब हम ये कह सकते हैं भाई ये काम है और आप करिए। हम उस रैली के माध्यम से इस बेहद प्यारे
संजीदा नीली क्रांति के लोगों के माध्यम से एक संदेश ये भी देना चाहते हैं कि हो सकता है मंच से कोई आए, हो सकता है मंच के सामने से कोई निकले, लेकिन जिसके भी सीने में आग लगे वो उसके सीने में ना लगे, वो सबके सीने में लगे और वो जाकर के सिर्फ राजस्थान की विधानसभा में भी कि लगा दे आग पानी में लड़कपन हो तो ऐसा हो, मिटा दे जुल्मों की हस्ती जवानी हो तो ऐसी हो। और हमें कहते हुए बेहद इस बात के लिए गर्व होता है कि हमारे पास हमारे वॉलंटियर लड़के भी ऐसे हैं, हमारे पास युवा शक्ति के वो तरुणाई के वो लोग भी हैं। और मैं दीवार पे लिखा हुआ साफ देख पा रहा हूँ, किसी वक्त के किसी शायर का लिखा हुआ मैं पढ़ पा रहा हूँ कि जो भी होगा 2000 तारानगर की विधानसभा में, 2023 की विधानसभा में जब नया सेशन स्टार्ट होगा तो यहाँ से हम बिल्कुल एक निश्चित रूप से एक नया इंसान चुन करके भेजेंगे, नए उसूलों के नुमाइंदों पर कि आज आए असूलों पर तो टकराना जरूरी है, अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। हम उस इंसान को भेजेंगे जो बेहद तरक्की पसंद के साथ हमारी बात कर सके, जो दलित राजनीति की नई चेतना को उभार सके और वो कम से कम राजस्थान की विधानसभा में ना केवल तारानगर की बात करे, वो दलित समाज की बात करे, वो नीले झंडे की बात करे और आपकी विचारधारा की। तो सबसे अंत में कहता ये भी चलूं, धन्यवाद तो खैर मुझे लगता है कि वो एक शब्द होता है, उसके कई मायने अपनी तरफ से हो सकते हैं, लेकिन बात ये कहना बहुत जरूरी है कि एक बेहद प्यारे कवि हैं, वो कहीं लिखते हैं कि नेता बैठा ताकड़ी चमचा गाले बाट और बेचारा दलित मान देख है बान लोग आ रहा ठाट। तो मुझे लगता है कि हम इस बात से बाहर निकलने की जरूरत है और सीधा सा मैं सामाजिकता की बात नहीं कर रहा हूँ, सामाजिक रूप से हम बहुत मजबूत हैं। जब समाज की बात आती है, जब किसी के घर पे कुर्की निकल रही होती है तो ये वो समाज है 200 का चंदा करके उसके ट्रैक्टर के बजट को भी बचा लेता है और उसकी जमीन को भी बचा लेता है। आर्थिक समस्याओं का मसला वहां पे हल हो जाता है। मैं बात पढ़ाई की नहीं करूंगा, मैं आपके सामने बड़ा उदाहरण खड़ा हूँ। मैं समाज के बल पर ये सपना देखता हूँ कि मैं यूके चला जाऊंगा, यूएस चला जाऊंगा, मैं किसी मिनिस्टर का ओएसडी बन जाऊंगा। मुझे लगता है बात एजुकेशन की भी नहीं है, बात सिर्फ पॉलिटिक्स की है, बात सिर्फ राजनीति की है, बात सिर्फ राजनीतिक प्रतिनिधित्व की है। और वो राजनीतिक प्रतिनिधित्व वो राजनीतिक रिप्रेजेंटेशन हम लेकर के रहेंगे। हालांकि बहुत से लोग हैं जो बातें करेंगे, बहुत से लोग हैं जो विभिन्न विषयों पर बातें करेंगे, इसी बात पर बात करेंगे, लेकिन तमाम प्रवक्तागणों से एक निवेदन में ये भी रहेगा इस प्रस्तावना के अंत में कि वो जरूर इस बात पर गौर करें कि हम तारानगर से विधानसभा में किस तरह एक इंसान को भेज सकते हैं जो हमारी बात करे, हमारे अपनों की बात करें। क्योंकि पंजाबी का एक गाना मुझे याद होता है कि अपना होवे तो सुख मुख वंश, कोई अपना होवे तो सुख दुख वंश ले। कोई अपना हो तो वो हमारी आंखों से बांध सकता है, हमारे दिलों को पढ़ सकता है, लेकिन ये पराये लोग चाहे ये तारानगर से हों, ये चूरू से हों, हमारे दिल से सैकड़ों किलोमीटर दूर हैं। हम दिल से कभी उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। अब बारी दिल से दिल की जुड़ने की है, अब बारी नीली क्रांति की है, बारी हमारे विधानसभा के प्रतिनिधित्व की है। ये सब मैं आप पर छोड़ता हूँ। मैं बेहद अधूरे वक्तव्य के साथ पूरा करता हूँ। जय भीम, जय भारत।